नमस्कार दोस्तों, मार्केट से तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो बोनस या स्प्लिट अनाउंसमेंट्स को लेके हो, बीएससी की वीकली एक्सपायरी को लेके हो, या फिर एनएसडीएल का नया आईपीओ फाइनली लिस्ट हो चुका है उसके बारे में हो, आते हैं सारी बड़ी खबरों को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर बीएससी से जुड़ी है। सभी को याद होगा यहाँ पे हो क्या रहा था। एक मार्केट में न्यूज फैली हुई थी, अफवाह फैली हुई थी कि सेबी जो है वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करेगा। मतलब ये जो हर हफ्ते सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, इसको कैंसिल करा जाएगा, और इस वजह से ऑप्शंस ट्रेडर्स बड़ा चिंता में थे। लेकिन अब फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सेबी की चेयरपर्सन की तरफ से कि ये जो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जैसे था वैसे ही चलेगा। तो बीएससी के लिए काफी अच्छी बात है, अब सेंसेक्स के कोई वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल नहीं करे जाएंगे। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए भी काफी अच्छी खबर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की तरफ से खबर आ रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज ने बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी है 12 अगस्त को। इस बोर्ड मीटिंग का जो पर्पस है, बोनस और स्प्लिट को लेकर रहने वाला है। इससे पहले नजारा टेक्नोलॉजीज ने 4 साल पहले बोनस अनाउंस किया था, तो ये इवेंट 4 साल बाद दोबारा आ रहा है, और कहीं ना कहीं नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। अगले अपडेट की ओर बढ़ें तो पीवीआर आइनॉक्स का Q1 रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। कंपनी ने 54 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल Q1 में जो लॉस रिपोर्ट करा गया था वो था 179 करोड़ का। तो 179 करोड़ के सामने 54 करोड़ यानी कि लॉस हमें कम होता देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। अगली अपडेट की ओर बढ़ें तो बेसिकली कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। इनको जो है 114 करोड़ रुपए का एक वर्ली प्रोजेक्ट को ऑर्डर मिला है हिंदुजा ग्रुप की तरफ से। तो इस कंपनी के शेयर पे भी थोड़ी नजर रखना। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो एलाइट डिजिटल के शेयर्स आज हमें 6% भागते देखने को मिले। कारण यह था कि 420 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूरोपियन फार्मा कंपनी के द्वारा एलाइट डिजिटल को। तो एलाइट डिजिटल पे भी थोड़ी अपनी नजर बना के रखना। अगली खबर की तरफ बढ़े तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जो है अपना 80 मेगावाट का एक यूनिट जो है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट कर दिया है। तो इनका जो ईवी पोर्टफोलियो है, आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्टफोलियो है, वो हमें थोड़ा बढ़ता देखने को मिला है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी खबर है। अगली खबर की तरफ बढ़े तो बजाज ऑटो के Q1 रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 14% से जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 2210 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट करा गया है। रेवेन्यूज जो है 13,133 करोड़ रुपए के थे। 13,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू, 2200 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट। डेफिनेटली अच्छे Q1 रिजल्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये खबर आ रही है दिवीज लेबोरेटरीज की तरफ से। इनके भी Q1 रिजल्ट सामने आए, लेकिन मार्केट एस्टिमेट्स के सामने खरे नहीं उतरे, जिस वजह से दिवीज लेबोरेटरीज के शेयर में आज गिरावट हमें देखने को मिली। मार्जिन्स और प्रॉफिट्स ने जो है एस्टिमेट्स को आसपास भी नहीं मंडराने दिया और काफी कम आए हैं, जिस वजह से शेयर में अच्छी खासी गिरावट आज हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़े तो फाइनली एनएसडीएल का आईपीओ आ गया है। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स रात 3-3 बजे तक जागे थे अपना अलॉटमेंट देखने के लिए। फाइनली जिनको अलॉटमेंट मिला उन्हें 14% का एक गेन यहाँ पे मिल गया है। आज 14% के प्रीमियम के साथ जो है एनएसडीएल का आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ, और एक धमाकेदार लिस्टिंग हुई। हालांकि एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा थी, लेकिन ठीक है, कम से कम एलआईसी, पेटीएम ऐसा हाल तो नहीं हुआ कि हाइप बनी हुई है पूरी और डिस्काउंट लिस्टिंग हो रही है। चलिए, 14% प्रॉफिट के साथ में लिस्टिंग हुई है। जिन जिनको मिल गई थी अलॉटमेंट, काफी मुबारक हैं। अब आते हैं अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है पिडीलाइट। पिडीलाइट का Q1 रिजल्ट सामने आया है। डेफिनेटली Q1 रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मार्केट एस्टिमेट्स को बीट करा गया है। मार्केट एस्टिमेट से ज्यादा अच्छे Q1 रिजल्ट्स आए हैं। साथ ही साथ में कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है एक शेयर अगर आपके पास में पिडीलाइट का है तो एक शेयर आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा, एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 2 शेयर्स में, या कहा जा सकता है जितने भी शेयर है सब डबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ में स्पेशल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी गई है। 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करनी थी। इस पॉलिसी के अंदर जो रेपो रेट्स हैं उनकी चेंजिंग की बात करी जा रही थी। करंटली रेपो रेट 5.5% के हैं। फाइनली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। रेपो रेट्स जो है अनचेंज्ड रहे हैं, मतलब 5.5% का 5.5% ही है, ना ही बढ़ाया गया है ना ही घटाया गया है, जो कि एक न्यूट्रल सिनेरियो बनाता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एमएससीआई इंडेक्स, अब जैसे बीएससी, निफ्टी
बीएससी का सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गई एनएससी की। तो बेसिकली जो इंडेक्स हैं एसआई एमएससीआई भी एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स के अंदर जो है काफी चेंजेस होने वाले हैं। अगले 48 घंटे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस इंडेक्स और इस इंडेक्स से जुड़ी कंपनीज के लिए, बिकॉज ये इंडेक्स जो है वापस से रीएवैल्यूएट करा जा रहा है। जो भी लो परफॉर्मिंग शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको निकाला जा रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनीज को अंदर करा जा रहा है एमएससीआई इंडेक्स के। कुछ नाम आपको बताता हूं, उन पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे विशाल मेगामार्ट, स्विगी, हिटाची एनर्जी और वारे एनर्जीज। ये 4 कंपनीज हैं जो कि एमएससीआई इंडेक्स का पार्ट बनेंगी। और अगर ये 4 कंपनीज इंडेक्स के अंदर आती हैं तो आपको बता देता हूं इन कंपनीज में कितना पैसा आएगा। विशाल मेगा मार्ट में तकरीबन $287 मिलियन आएगा, स्विगी में तकरीबन $285 मिलियन आएगा, हिटाची एनर्जी में $240 मिलियन आएगा और वारे एनर्जीज में $217 मिलियन का इनफ्लो होगा। मतलब ये जो पैसा मैंने आपको बताया, जो डॉलर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब इतनी खरीदारी इन शेयर्स के अंदर होगी। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कंपनी अगर एमएससीआई इंडेक्स के अंदर शामिल होती हैं तो इनकी शेयर होल्डर्स को मुनाफा होगा, शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी कंपनीज के नाम बता देता हूं जो कि एमएससीआई इंडेक्स को छोड़ने वाली हैं और जिनके अंदर बिकवाली होगी। यहाँ पे IKS पहला नाम आ रहा है, $12 मिलियन की बिकवाली का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी कंपनी है फर्स्ट क्राई, $7 मिलियन की बिकवाली का अनुमान लगाया जा रहा है। और थर्ड कंपनी है बेल राइस, यहाँ पे $5 मिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी बिकवाली, इतनी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए बाजार से ये कुछ बड़ी खबरें आ रही थी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।